हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड एलटी पेपर जो कि यहाँ पर आज सॉल्वर पेपर लेके आए हैं पूरा। और ये आपका जो है एलटी 2021 में निकाला गया पेपर था, जिसमें यहाँ पर यूके प्रेस की तरह हुक किया गया था अगस्त में। और इस सेकंड शिफ्ट का सीटीबी का फुल सॉल्वर पेपर आपको लेके आए हैं। आगामी एग्जाम भी आपको यहाँ पर इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपका सेम ही है। तो आने वाले जो भर्तियाँ होंगी उसमें भी इसी तरह का मिलेगा। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, अपना ज्ञान का आकलन लगा सकते हैं। मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना चेकआउट कर लेना, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सीडीबी का। इसमें जो है कथन वाले जो क्वेश्चन है ना, किसने क्या कहा था, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन जो है ध्यान में रखने हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं कि किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक जो है किन शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो एक लिमिटेशन है जो कि सीमा है, किस उद्देश्य जो है छात्रों ने प्राप्त किया है, ये कहा था आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डाडेकर ने बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ये भी आपका कथन वाला ही है। किसने कहा था कि यहाँ पर जो है संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ है व्यक्त करती है, जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। मतलब संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे हम पहुंचा सकते हैं, ये किसने कहा था, ये कहा था ब्रूकर ने कहा था। तो ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति जो धीरे धीरे जो है अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो सेल्डन ने इस तरह का दिया था, जिसमें 3 तरह के आपके गोलाकार, लंबाकार, स्टोलाकार इस तरह का दिए थे। और इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो ये आपका लंबाकार होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस लंबाकार में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने क्रोध को सीधे सीधे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगला था कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसे अपने को प्रदर्शित करना कौन सा रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका रहा तादात्म्यकरण, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। जिसको हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देखते हैं, इसको ट्रांसलेट किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान है वो आपका होगा व्यवसायिक गुण, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिटी से होगा, ना कि आपका जो है पर्सनल क्वालिटी से, ठीक है। पर्सनल नहीं होगा बल्कि आपका प्रोफेशनल होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी परीक्षण में जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से, अगर किसी परीक्षण होगा, अगर हम उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या वैधता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वैधता घट जाती है, विश्वसनीयता घट जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसमें क्या होता है कि विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो विश्वसनीयता जो है आपका वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इनकी रिलेटिविटी इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगला है कि विद्यार्थियों द्वारा जो है इतिहास कक्षा में सीखे गए अवधारणाओं को उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। तो यह उदाहरणों का मतलब कि इतिहास में कुछ चीज़ें सीखा, बाद में वही चीज़ जो है हिंदी में उसने कर दिया, यानी कि जो है आपका, ठीक है, बायलैटरल ट्रांसफ़र होगा, यानी कि द्विपार्श्विक अंतरण होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ सीख के दूसरी में यूज कर रहा है तो बाय, ठीक है, लिटरल ही होगा, यानी कि द्विपार्श्विक आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है। तो अगर कोई भी आपका जो है मोटिवेशन करना है तो उसमें सबसे पहले क्या होना है कि ड्राइव होना है, ठीक है, इंडक्टिव होना है, नीड और मोटिवेट होना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, तो ये आपका नीड होगी। सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ को, अगर मोटिवेट करना है कोई किस चीज़ के लिए कर रहा है, अगर पढ़ना है हमको तो क्यों पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा, तो आवश्यकता उसकी होती है जिसकी नीड होती है। हमें एलटी निकालना है, जैसे हमें नीड है उसकी, तो इसका मतलब कि आवश्यकता पहले होता है, बाकी बाद में। अभिवृत्ति मापन की जो स्केलोग्राम विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो अभिवृत्ति यानी कि जो आपका यहाँ पर एटीट्यूड मेजरमेंट है वो किसने किया था, वो आपका थ्रस्टर ने किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑफिशियल आंसर किए हैं, ठीक है, थ्रस्टर ने किया था इसका। अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो अर्जित जो आपका जो है एक्वेरिज्म होते हैं मोटिव, तो कैसे हमको मिलते हैं ये बताना है। ये मिलते हैं सहयोग और प्रतिस्पर्धा, तो ये आपका होगा ए ऑप्शन। अगला है कि समूह शिक्षण का विकास किया गया। तो समूह शिक्षण का, ठीक है, टीम टीचिंग जो लर्निंग है वो आपका जो है फ्री मैन ने किया था। ये आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, लास्ट वाला। अगला है कि अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। तो अधिगम का जो वक्र है, ग्राफ है, वो क्या प्रकट करता है, वो आपका अधिगम की उन्नति एवं गति को प्रकट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राफ होता है उन्नति करता है या अवनति कर सकता है नीचे। भूलने की गति मतलब कि हाँ डाउनवर्ड कर सकता है। और स्मृति की गति मतलब कि याद है क्या नहीं है वो सब कर सकता है। इनकी उपरोक्त में से ये सही आंसर होगा। अगला है आपका मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवधारणा से है, तो सॉरी अवस्था से है।
तो मूल्यांकन की जो संबंध है शिक्षण की कौन सी अवस्था होगा? मूल्यांकन, देखो मूल्यांकन क्या होता है कि जब आपका जो है पोस्ट एक्टिव फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कि आपका शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, तो मूल्यांकन कब होगा आपका? जो भी आपका इवैल्यूएशन होगा वो सब कुछ कंप्लीट जो शिक्षण होगा उसके बाद ही होगा, ना कि उससे पहले होगा। तो आपका यहाँ पर पोस्ट एक्टिव फेज में आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है, तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन उसको क्या कहते हैं? बोला है ये आपका होगा रेखी अभिक्रमित अनुदेशन। अगला है कि व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार, तो व्यक्तिगत जो परीक्षण था वो आपका वेसलर वाला था, तो आपका यहाँ पर सी ए ऑप्शन हो जाएगा, वेसलर वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 86 वाला है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सिंपल सी बात है, आपका थॉर्नडाइक ने किया था संबंधवाद का, ठीक है। तो ये इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है, और थॉर्नडाइक के रिगार्डिंग। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बताया गया कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में सीटों का आरक्षण, तो सिंपल जो है 25% होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और किस योजना में जो है स्कूल को जो है बाल गृह समझा गया है? तो कौन सा ऐसा है जो बाल गृह समझा? ये आपका होता है डाल्टन विधि, ठीक है, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम, तो ह्यूरिस्टिक विधि का बताना है ह्यूरिस्टिक विधि, और इसमें खोज विधि कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, अनुवीक्षण विधि, ये सब रहते हैं इसमें। तो इसका जो सही होगा, पहले क्या होता है समस्या उत्पन्न करना होता है, फिर तथ्यों की खोज करना होता है, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, तो ये इसका सही स्टेप था, ये ऑप्शन। अगला है कि टर्मेन के अनुसार बताना है कि मंद बुद्धि बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका 75 से अधिक होता है। जीन पियाजे की जो है संज्ञात्मक विकास की मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, तो जीन पियाजे की संज्ञात्मक व्यवस्था कौन सी है? 7 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक का होगा, तो ये आपका सही होगा। अगला है कि किस शिक्षण विधि के उदाहरणों के माध्यम से नए नियम का सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो ये होगा आगमन विधि, ठीक है, इंडक्टिव जो मेथड है वो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। अगला है यहाँ पे कि रोसा का शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका था 10 कार्डों का इसमें प्रयोग किया गया था, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 उप परीक्षण होते हैं। अगला है कि ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है? तो ये आपका है ठीक है, सक्रियता बिल्कुल सही है, दृश्य प्रतिमा ये भी सही है, सांकेतिक भी है, तो मूर्त संक्रियात्मक ये नहीं है, तो मूर्त नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होते हैं? तो ये ऑप्शन बताना किसका आंसर था? यह होगा अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि एक्शन रिसर्च का जो है प्रथम पद, तो एक्शन रिसर्च में जो पहला पद होता है वो आपका होता है कि समस्याओं को पहचानना कि समस्या है क्या, तो ये एक्शन रिसर्च का होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद ही यही होता है, ठीक है। उसके बाद से होता है नेक्स्ट कि व्यक्तिगत मापन उपकरण, यानी कि जो आपका PF16 वाला है, प्रश्नावली का निर्माण किसने द्वारा किया था? ये आपके क्या था? कैटल के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका रेमंड बर्नार्ड कैटल, तो डी ऑप्शन लिखो। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो उत्तम परीक्षण वैधता है, विभेदीकरण, वास्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठता, तो व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, विभेदीकरण भी होता है, वास्तुनिष्ठ वैधता भी होती है, और ये आपका सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के से 2005 के अनुसार बताना है कि अंग्रेजी विषय को किस कक्षा तक जो है अनिवार्य किया गया है? तो ये आपका जो है 1 से किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कितने आपके नंबर आ रखे थे। ये आपका 2018 का पेपर है जो कि यहाँ पे सॉल्व 30 क्वेश्चन मैंने आपको लेके आ गए हैं। ये ऑफिशियल आंसर की से मैच किए गए क्वेश्चन हैं, इनमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, जो आयोग ने बताया है वही आपके आंसर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह के अन्य पेपर भी आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।